स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। यहाँ पर हमने क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 एक्सिस एंड इज इन पॉजिटिव ऑक्टेंट x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यानी कि हमने डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं एक ऐसी लाइन के जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ऑल द 3 एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से भी, y एक्सिस से भी और z एक्सिस से भी उस लाइन का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई करती है। उसके लिए x भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और z भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, चूंकि हमारे पास ये कहा गया है लाइन जो है वो इक्वी डिस्टेंट है और उसका जो डिस्टेंस है वो तमाम जो पॉइंट्स है x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसलिए हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू वाई इक्वल्स टू z। ये किसके बराबर है, l के बराबर है। यानी कि हम x को भी l के इक्वल रख सकते हैं, y को भी l के इक्वल हम रखेंगे और z को भी हम l के इक्वल रखेंगे। ठीक है। अब r मतलब r क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है। तो हमने चूंकि कहा कि हमारे पास x y z तीनों चीज़ें l के इक्वल हैं तो हम यहाँ पे l यूज़ करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 3l स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3l। नेक्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, x ओवर r के, और कॉस बीटा किसके इक्वल होता है, y ओवर r के, और कॉस गैमा किसके इक्वल होता है, z ओवर r के। अब x की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो क्या है l, और r क्या है स्क्वायर रूट 3l। तो यहाँ से l कैंसिल हो गया, बाकी रिमेनिंग क्या बचा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। फिर कॉस बीटा y ओवर r है, l से ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। और कॉस गैमा यहाँ से भी जो है चीज़ कैंसिल हो गई तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब हमारे पास जो डायरेक्शन को साइंस निकली है वो क्या क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या इसका बनता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आर डायरेक्शन को साइंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमने करना है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज फॉर द लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद x एक्सिस and an angle of 45 degree with y axis and which lies in positive octant। हमने क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करनी है। पहले हम डायरेक्शन को साइंस फाइंड करते हैं, अब हम करेंगे डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमारे पास अल्फा भी 45 है और बीटा भी 45 है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास अल्फा होता है, वाई के साथ बीटा होता है। तो और ये क्या करते हैं, लाई करते हैं पॉजिटिव ऑक्टेंट के अंदर, और हमने इनकी फाइंड करनी है डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, इसको हमारे पास होता है जी, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं L रेशो M रेशो N इक्वल्स A रेशो B रेशो C। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इसमें हमारे पास अल्फा 45 है, बीटा 45 डिग्री है और यहाँ से L इज इक्वल टू कॉस 45। हमने कहना है, हम अपने से सपोज करेंगे कि L जो है वो कॉस अल्फा के इक्वल है, M जो है वो कॉस बीटा के इक्वल है और N जो है वो कॉस गैमा के इक्वल है। ठीक हो गया, ये हमने सपोज कर लिया। तो L इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, चूँकि अल्फा 45 है तो कॉस अल्फा हमने 45 पुट किया 1 बाई स्क्वायर रूट 2, और M इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, वो भी क्या हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास हमने फार्मूला यूज़ करना है L रेशो M रेशो N इज इक्वल टू A रेशो B रेशो C। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, N ही हमने फाइंड करना है। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं, जैसे कि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के। ये हमें पता है। तो अब चूंकि हमने कहा है कॉस अल्फ़ा जो है वो L के इक्वल है, कॉस बीटा M के इक्वल है और कॉस गैमा जो है वो N के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ें जो है इसको हमने रिप्लेस कर लिया है, इस चीज़ को, कॉस अल्फ़ा को L के साथ, कॉस बीटा को M के साथ और कॉस गैमा को N के साथ। ठीक हो गया। फिर L की हमने वैल्यू निकाली है, वो क्या है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, और जो M है उसकी भी अपनी वैल्यू निकाली है, वो भी क्या है 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हमने वो पुट कर दी, N स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज़। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से ऊपर भी हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 1। तो n स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और n स्क्वायर 1 माइनस 1, और इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो n क्या आ जाएगा 0। और हमने कहा n किसके इक्वल है, कॉस गैमा के, तो कॉस गैमा इज इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास L रेशो M रेशो N इक्वल्स टू A रेशो B रेशो C। तो हमने इसको लिखा A रेशो B रेशो C इक्वल्स टू, आप ये भी कह सकते हैं कि L रेशो M रेशो N। L की जगह पे कॉस अल्फ़ा, M की जगह पे कॉस बीटा, N की जगह पे कॉस गैमा। अब अल्फ़ा 45 था, बीटा 45 है,
यहाँ पे हमने 90 कैसे लिखा है आप यहाँ से देख सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 डिग्री है और कॉस गैमा इज इक्वल टू 90 है। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से गैमा को इधर रहने दें, उधर जाके कॉस हो जाएगा इन्वर्स, कॉस इन्वर्स 0 क्या होता है 90 होता है। ठीक हो गया, कॉस इन्वर्स 0 क्या है 90 है, तो हमारे पास कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो कॉस गैमा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉस गैमा कॉस 90 है और कॉस 45 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 और कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द एंगल बिटवीन लाइंस whose direction cosines are √2/2, √2/2 0 and √3/3, √3/3, √3/3 is cos inverse √6/3। यानी कि हमारे पास लाइंस हैं, कोई सी हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हमारे पास ये आ रही हैं। एक ही डायरेक्शन कोसाइन, एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस ये आ रही है, दूसरी लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन है वो ये हमारे पास आ रही है। अब हमने ये शो करना है कि उन डायरेक्शन कोसाइंस का जो एंगल है वो इस चीज़ के इक्वल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमने लेट करना है कि एक डायरेक्शन कोसाइन को हमने नाम देना है D1 का, फर्स्ट डायरेक्शन को हमने नाम दे दिया D1 का और सेकंड डायरेक्शन कोसाइन को हमने नाम दे दिया D2 का। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो चीज़ों का तो किस चीज़ के इक्वल होता है D1 मतलब फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड और साथ में एंगल कौन सा आएगा कॉस थीटा का। जैसे हम करते हैं ना A डॉट B, वो क्या होता है A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड और एंगल क्या होता है कॉस थीटा। तो इसको हमने किया वही चीज़ D1 डॉट D2 इज इक्वल टू D1 मैग्नीट्यूड D2 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। फर्दर है D1 डॉट D2 इज इक्वल टू 1 × 1। अब ये 1 1 कैसे आया है, अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लेती है ना, लेते हैं √2/2, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर, इसका भी हम क्या ले लेंगे स्क्वायर, और 0 आपको पता है वो पहले क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब ये वाला जो स्क्वायर है इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2/4 और इसका आ जाएगा 2/4 प्लस 0। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर हम √3/3 का भी करते हैं तो भी हमारे पास बिल्कुल सेम स्टेप से हमारे पास इसके लिए भी वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो D1 डॉट D2 इज इक्वल टू 1 × 1 कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा है, यानी कि यहाँ से ये चीज़ खत्म हो गई है ना, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइड से हम इनकी चेंज कर लेती हैं, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा D1 डॉट D2 के। अब आपके पास D1 क्या है वो अपने इधर पुट करना है, D1 जो वेक्टर है आपके पास वो क्या है √2/2, ये आपने वैल्यूज़ की पुट करनी है इधर, और D2 की वैल्यू भी आपके पास है वो भी आपने इधर पुट करनी है। आपने क्या करना है, आयत कंपोनेंट को आयत के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगी तो ये हो जाएगा √6/6, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये भी क्या हो जाएगा √6/6, और इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको लिखे ना लिखे से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम मज़ीद लिख लेते हैं, इसको हमने ऐड करना है, हो जाएगा 2 √6/6, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग क्या बचा √6/3। थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस है वहाँ पर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1 √6/3। तो यही जो था हमारा इसका आंसर था, जो कि हमने बताना था, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। आप देख सकते हैं ये चीज़ हमने बतानी थी और ये हम यहाँ पे बता चुके हैं। सही हो गया।